Welcome back to my YouTube channel Online Academy. So today's topic is anticoagulants. The chemicals which interfere in clotting mechanism is called anticoagulants. These compounds act by reducing the ability of blood to clot. कहता है कि ये जो वो केमिकल्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली इंटरफेयर करते हैं, मतलब कि जो ब्लड होता है उसको क्लोट होने की एबिलिटी जो होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं. सो व्हाट आर एंटीकोएगुलेंट्स? एंटीकोएगुलेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, केमिकल कैल्शियम चिलेटर्स एंड हेपरिन. फर्स्ट कैल्शियम चिलेटर्स. कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मैनी स्टेप्स ऑफ क्लोटिंग मैकेनिज्म. कहते हैं कि कैल्शियम जो है एक एसेंशियल स्टेप है, किसमें? स्टेप्स ऑफ क्लोटिंग मैकेनिज्म की जो स्टेप होता है उसमें कैल्शियम इंपॉर्टेंट चिलेटर है, क्या करता है. ऑक्सलेट्स, EDTA एंड सिट्रेट्स. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सलेट्स. कॉमन ऑक्सलेट्स आर पोटेशियम ऑक्सलेट, जिसे हम विंट्रॉप मिक्सचर और डबल ऑक्सलेट भी बोलते हैं. पोटेशियम ऑक्सलेट जनरली यूज्ड फॉर कैल्शियम टू एनालाइज एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 2 mg पर ml ऑफ ब्लड. 1 ml ब्लड में 2 mg के अराउंड जो है बेसिकली पोटेशियम ऑक्सलेट यूज़ किया जाता है. बट इसका ये एक कोआगुलेंट की तरह एक्ट करता है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये क्या कर देता है? इट श्रिंक्स द RBC एंड देयरफॉर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर PCV एंड ESR एंड स्मीयर. कहता है ये जो RBC का साइज है उसको श्रिंक कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको हम एज ए चिलेटर एज ए कोआगुलेंट बेसिकली एंटी कोआगुलेंट यूज़ नहीं करते. ओके, सो नेक्स्ट इज, अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होगा PCV क्या होता है, ESR क्या होता है. PCV इज पैक्ड सेल वॉल्यूम. द टेस्ट इज डन टू डायग्नोज पॉलीसाइथीमिया, डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया इन सर्टेन पेशेंट्स. कुछ पेशेंट्स के अंदर पॉलीसाइथीमिया, डिहाइड्रेशन और एनीमिया को टेस्ट करने के लिए कि इनको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है या एनीमिया तो नहीं हो गया है या फिर पॉलीसाइथीमिया तो नहीं हो गया है, तो हम ये PCV टेस्ट करते हैं. अब पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? इट इज़ अ स्टेज इन विच द hematocrit, that is the volume percentage of RBC in the blood is elevated. क्या होता है? जो वॉल्यूम परसेंटेज होता है RBC का, बेसिकली कितना वॉल्यूम परसेंट जो RBC है वो ब्लड में है वो एलिवेट तो नहीं हो गया, ये बीमारी होती है. मतलब पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि RBC का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है. तो पैक्सेड वॉल्यूम जो है वो ये टेस्ट किस लिए होता है? पॉलीसाइथीमिया बेसिकली ये चेक करने के लिए कि RBC ब्लड जो काउंट है वो बढ़ तो नहीं गया है. सो डिहाइड्रेशन के लिए कि आपके अंदर वाटर की कमी तो नहीं हो गई है, या फिर एनीमिया के लिए इन सर्टेन पेशेंट्स. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फुल बॉडी टेस्ट काउंट. जब फुल बॉडी काउंट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं बेसिकली तब ही ये पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट हो जाता है. दैट इज़ यूज टू एस्टिमेट द नीड ऑफ सर्टेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड मोनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट. ये किस लिए होता है? इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द नीड ऑफ सर्टेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कहता है बेसिकली जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है या मोनिटर टू रिस्पॉन्स द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के टाइम पे बेसिकली ये वाला टेस्ट किया जाता है कि आपकी बॉडी में किसी तरह से ब्लड की कमी तो नहीं हो रही है या ब्लड ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना हो किसी के अंदर. नेक्स्ट इज ESR, इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट. इट इज़ अ टाइप ऑफ द ब्लड टेस्ट that measure how quickly erythrocyte, that is RBC, settle down at the bottom of the test tube that contains a blood sample. Normally RBC settle down slowly. A faster than normal rate may indicate the inflammation in the body. कहता है कि इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन टेस्ट बेसिकली किस लिए होता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रहा है बॉटम के ऊपर, RBC के लिए जल्दी सेटल डाउन हो रहे हैं, उसको चेक करने के लिए ESR टेस्ट होता है बेसिकली. नॉर्मली जो RBC है वो सेटल डाउन होने का रेट काफ़ी स्लो होता है. अगर ज़्यादा हो किसी के पर्सन के अंदर, फास्टर हो देन द नॉर्मल इंडिकेशन, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी टेक प्लेस. बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़, अब हमने पोटेशियम ऑक्सलेट पढ़ा, उसको यूज़ करते हैं 2 mg पर ml ऑफ ब्लड, बट उसका डिसएडवांटेज क्या है? वो RBC की श्रिंकेज कर देता है. सो नेक्स्ट इज अमोनियम ऑक्सलेट. It too is used for chemical analysis at a concentration of 2 mg per ml of the blood. सेम कंसनट्रेशन में यूज़ किया जाता है, बट द डिसएडवांटेज इज कोजिंग स्वेलिंग इन द RBC. वो श्रिंकेज कर देता है और ये क्या कर देता है? स्वेलिंग कर देता है RBC में. देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज फॉर PCV, ESR एंड स्मीयर. इन टेस्ट के लिए भी ये नहीं कर सकता क्योंकि हमें इन टेस्ट के लिए जो साइज़ है RBC का बेसिकली वो ओरिजिनल साइज चाहिए. बट इनके वजह से इन ऑक्सलेट्स जो
एंटी कोएगुलेंट्स हैं इनकी वजह से क्या होता है, या तो स्वेलिंग हो जाती है आरबीसी में या फिर श्रिंकेज हो जाती है। सो द बैलेंस्ड ऑक्सैलेट नेक्स्ट निकाला गया हमारे कोएगुलेंट जो था एंटी कोएगुलेंट, वो था बैलेंस्ड ऑक्सैलेट। तो उनमें क्या क्या गया, कॉमनली इसको डबल ऑक्सैलेट भी बोलते हैं, विंट्रॉप मिक्सचर भी बोलते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम ऑक्सैलेट, किसका मिक्सचर है, पोटेशियम ऑक्सैलेट एंड अमोनियम ऑक्सैलेट। देखो अब क्या था, एक क्या करता था, श्रिंकेज करता था, एक करता था स्वेलिंग, तो इन्होंने इन दोनों को मिक्स करके एक बैलेंस्ड ऑक्सैलेट बना दिया। It is used in the ratio of 2:3 weight by weight, दोनों weight by weight 2:3, मतलब 2% 2 by weight जो है पोटेशियम ऑक्सैलेट एंड 3 अमोनियम ऑक्सैलेट यूज किया जाता है। दिस मिक्सचर बैलेंसिंग द श्रिंकेज एंड of the shrinkage effect of potassium oxalate and swelling effect of ammonium oxalate, इन दोनों को बैलेंस करता है। इट इज़ यूज एज अ सोल्यूशन एट ए कंसेंट्रेशन ऑफ 2 mg पर cc ऑफ द ब्लड। तो कंसेंट्रेशन कौन सी है, 2 mg पर cc, ये इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1 to 2 ग्राम ऑफ अमोनियम ऑक्सैलेट। कैसे प्रिपेयर होता है, 1 से 2 ग्राम ऑफ अमोनियम ऑक्सैलेट यूज होता है, 0.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम ऑक्सैलेट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। दोनों को मिक्स किया जाता है 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में। 1 ग्राम और 2 ग्राम अगर अमोनियम ऑक्सैलेट यूज़ करते हैं और 0.8 ग्राम पोटेशियम ऑक्सैलेट यूज़ करते हैं, किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में, कितना, 100 cc डिस्टिल्ड वाटर। So the solution so prepared has concentration of 20 mg per cc of solutes. तो solution prepare करता है, इसकी concentration कितनी होती है, 20 mg per cc of solutes. Therefore 0.1 mg of the solution will have 2 mg concentration. इतने mg जो solution है, इसकी concentration कितनी है, 2 mg concentration है। Appropriate amount of mixture is prepared out in the container, then the blood sample is added. क्या करते हैं, इसका appropriate amount जो है वो निकालते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें blood sample जो है ऐड करते हैं। The mixture dissolve in the blood during the gentle rotational mixing. इसमें क्या होता है, gentle rotational mixing की जाती है उसके बाद। Now the balanced oxalate के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस ऑक्सैलेट, पहले हम ये देखते हैं। बैलेंस ऑक्सैलेट द ब्लड मे बी यूज्ड फॉर HB एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका है एडवांटेज, PCV, WBC एंड RBC काउंटिंग के लिए यूज हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड विंट्रॉप ESR एक्सेट्रा, ये सब कुछ टेस्ट जो हैं वो इस बैलेंस ऑक्सैलेट से हो जाते हैं, इस एंटी कोएगुलेंट की हेल्प से हो जाते हैं। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस आर, सिंस द कैल्शियम इन अ ब्लड कंबाइन विद ऑक्सैलेट, जो कैल्शियम होता है ब्लड का वो क्या करता है, ऑक्सैलेट के कंबाइन करता है टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सैलेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जो हमारी ब्लड का कैल्शियम होता है वो ऑक्सैलेट के कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है विच इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सैलेट, विच प्रेसिपिटेट्स दिस मिक्सचर डज नॉट प्रिपेयर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल टू वेल। अब इससे क्या होगा कि जो सेल की मॉर्फोलॉजी है वो उससे, ये कैल्शियम ऑक्सैलेट, जब कैल्शियम है जो हमारे ब्लड का, वो ऑक्सैलेट के साथ मिक्स होने का कैल्शियम ऑक्सैलेट बना लेता है, जिसकी हमारे PPTs तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो सेल की मॉर्फोलॉजी है, RBC की मॉर्फोलॉजी है, वो हम स्टडी नहीं कर पाते। ऑक्सैलेट बीइंग टॉक्सिक, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये टॉक्सिक होता है। इट इज़ नॉट यूज एज एंटी कोएगुलेंट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं 1 person टू अनदर पर्सन, ये एज ए एंटी कोएगुलेंट यूज नहीं होता क्योंकि ये टॉक्सिक हो जाता है टू फॉर अनदर बॉडी। ऑल्सो कैल्शियम ऑक्सैलेट प्रेसिपिटेट मे कोज हार्म ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, इसकी कैल्शियम ऑक्सैलेट्स की जो PPT बन जाते हैं एक ब्लड के अंदर, वो क्या करेंगे, वो हार्म पहुँचाएंगे जब हम ब्लड को दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जनरली यूज्ड विद डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। एसिड को डाइसोडियम सॉल्ट के साथ इट इज Na2EDTA एंड डाइपोटेशियम सॉल्ट इट इज K2EDTA की तरह यूज़ किया जाता है। यूज इन द कंसनट्रेशन ऑफ 1 to 2 mg पर ml, कितना कंसनट्रेशन होती है, 1 to 2 mg होती है कंसनट्रेशन। EDTA इज द मोस्ट पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट। क्या है, ये सबसे पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट है। बट देयर इज एन एडवांटेज इज it provides the best preservation of cell morphology, thus the most widely used anticoagulant for the all cell counts and smears के लिए जो होता है बेस्ट होता है, क्योंकि ये सेल की मॉर्फोलॉजी को वर्स्ट नहीं करता, डेट इज़ ख़राब नहीं करता। डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़, यहाँ पे हमने पहला ख़त्म किया है, डेट इज़ कैल्शियम चिलेटर्स, जिसमें हमने 3 टाइप के पढ़े, पोटेशियम ऑक्सैलेट, अमोनियम ऑक्सैलेट एंड द
So the next is citrate. Commonly used citrate as anticoagulant. The next one is, अब तक हमने ऑक्जेलेट्स पढ़े, EDTA पढ़े, नेक्स्ट हमने citrate पढ़ते हैं. citrate is also used as anticoagulant कैल्शियम चिलेटर्स में. ठीक है. commonly used as a citrate as an anticoagulant are trisodium citrate और ACD solution, that is acid citrate dextrose solution. दो तरह के बेसिकली होते हैं, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ACD, दैट इज एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन. अब पढ़ते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट. कॉमनली यूज्ड फॉर ESR. किस लिए यूज़ होता है? ESR के लिए यूज़ होता है, ESR टेस्ट के लिए, बाय वेस्ट ग्रीन मेथड. मेथड कौन सा है? वेस्ट ग्रीन मेथड. एंड prothrombin time at a concentration of 3.8% of solution. In the West Green ESR, 0.4 ml of anticoagulant mix. कितने मिक्स किया जाता है? 0.4 ml of anticoagulant, that is trisodium citrate जो है यूज़ किया जाता है with 1.6 ml of blood. ब्लड कितना यूज़ होता है? 1.6 ml. It is 2 part of 3.8% of anticoagulant mix with 8 पार्ट्स ऑफ द ब्लड. 2 पार्ट्स होते हैं 3.8% की जो एंटीकोगुलेंट है उसके साथ में 8 पार्ट्स ऑफ ब्लड यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट क्लोटिंग. क्लोटिंग को प्रिवेंट, मतलब एंटीकोगुलेंट बहुत माइन्यूट यूज़ होता है एज कम्पेयर टू ब्लड. मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड थोड़े से एंटीकोगुलेंट से कोएगुलेशन से बेसिकली बच जाता है. इन द प्रोथ्रोम्बिन टाइम 1 part of anticoagulant to 9 part of blood यूज. प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है? 1 पार्ट जो होता है एंटीकोगुलेंट का 9 part of blood के साथ यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज ACD सॉल्यूशन, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन. मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट है यूज इन ब्लड बैंकिंग. बेसिकली जनरली हम ACD यूज़ करते हैं, दैट इज एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज सॉल्यूशन. ब्लड बैंकिंग में जनरली यूज होता है एज ए एंटीकोगुलेंट. डिसएडवांटेज क्या है? यूज इन एज ए लिक्विड विच कोज डाइल्यूशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट. क्या होता है कि यूज़ के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सेलुलर एलिमेंट को डाइल्यूशन में कर देता है, विच कोज डाइल्यूशन द सेलुलर एलिमेंट. ओके, देयरफॉर इट इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर सेल काउंट HP एस्टिमेशन. इसलिए इसके ये सेल काउंट के लिए और HP एस्टिमेशन के लिए यूज़ नहीं, क्योंकि जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, सेल होते हैं बेसिकली, उनका डाइल्यूशन कर देता है. इसलिए हमें टोटल सेल काउंट नहीं पता चल पड़ेगा और हीमोग्लोबिन कितना है ब्लड के अंदर वो नहीं पता चलेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक. Thank you for watching my video.